हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो अभी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका 4th पार्ट है। इसके पहले का 3 पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब अननोन कितने हैं? 2 है, ए और बी। मतलब हमें ए और बी से 2 इक्वेशन बनाना है ना। एक से तो नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग ऐसे डिफाइन कर लिए कि ए प्लस बी इक्वल टू 3। यहाँ से तो ए और बी 2 नहीं मिलेगा ना, तो हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए ही, है ना। इसके साथ समझ लो मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू 2, तब मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें 2 इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो हमें वही सोचना है कि अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी क्योंकि दिया हुआ है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल। अच्छा, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिफरेंशिएबल कोई भी फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब पहले कंटिन्यूअस होना ही है। ठीक है, पर उल्टा नहीं हो सकता। जैसे पिछले कुछ वीडियो में हम लोग कर रहे थे ना कि कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं, पर उल्टा नहीं हो सकता है। मतलब एक कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होना ही है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। चलिए, तो पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसको लेके हम लोग देखते हैं क्या इक्वेशन आते हैं। अगर 2 इक्वेशन ए और बी का मिल गया तो हो जाएगा। अगर 2 इक्वेशन ना आए तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, उसको भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ देखना है, लिखा हुआ है एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मतलब कोई भी एक्स रियल नंबर होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अभी हम लोग लेंगे क्या? अभी हम लोग बस लेंगे 1 पॉइंट पे। क्यों 1 पॉइंट पे लेंगे? क्योंकि 1 पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगा, है ना। अदरवाइज बाकी सब में तो ये फिक्स्ड वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसलिए बस हम लोग 1 पॉइंट पे ही चेक करेंगे। चलिए, तो अभी शुरू करते हैं। सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, क्या होगा? आर एफ डैश 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल एफ डैश 1। होते हैं ना, अब दोनों निकाल लेंगे। आर एफ डैश 1 क्या होते हैं? अब तो इसको इक्वेशन की तरह ही लिखेंगे, तो ऐसे एक साथ ही करेंगे। 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से तो बस एक ही इक्वेशन मिलेगा, मतलब हमें कंटिन्यूअस है वो भी यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले अभी इसको करते हैं। तो 1 प्लस एच 0 प्लस है, 0 प्लस मतलब पहले के लिए, तो 1 प्लस एच मतलब इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए तो सेकेंड फंक्शन है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स तब होगा हमारा बी एक्स प्लस 2। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा बी इंटू 1 प्लस एच प्लस 2। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा बी इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1 ले लेंगे। एफ ऑफ 1 मतलब इक्वल टू तो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना। तो इक्वल टू मतलब एफ एक्स, अच्छा इसको मिटा देते हैं। तो इक्वल टू में बस ये फंक्शन होगा ना हमारा, इसमें एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ये, यही तो एफ ऑफ 1 होगा, है ना। तो पुट कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अब देखते हैं इसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एच अब लेस देन
ए होगा, है ना। 1 प्लस एच अब लेस देन 1 होगा, ए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एच टेंड्स टू 0 माइनस है। और लेस देन 1 के लिए एफ एक्स क्या है, लेस देन 1 के लिए एफ एक्स तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एच होगा, सॉरी ये एफ एक्स है, 1 प्लस एच होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस ए। इसको पुट कर देते हैं तो होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस एच प्लस ए माइनस एफ ऑफ 1, तो यही आएगा, ये वाला ही। तो इसको डायरेक्ट ही अभी लिखेंगे 1 प्लस 3 मतलब 4 प्लस ए, ठीक है, बाई एच, ये हुआ, ठीक। चलिए तो फिर इस लिमिट को तोड़ लेंगे, मिल जाएगा एक इक्वेशन, क्या आएगा, बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4 माइनस ए बाई एच। और अगर इसको तोड़े तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3h प्लस ए माइनस 4 माइनस ए बाई एच। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो 3 4 4 कटेगा, ए कट जाएगा, है ना। अच्छा, तो अब देख लेते हैं, तो ये आएगा बी एच और ये आएगा हमारा प्लस बी माइनस ए माइनस 2 बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एच स्क्वायर प्लस 5h बाई एच। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड का वैल्यू एच कॉमन लेने के बाद ये 5 मिलेगा। अच्छा, तो अच्छा इसको करते हैं और एक लाइन, तो ये होगा, अगर इसको सेपरेट भी कर लें तो ये आएगा बी एच बाई एच प्लस बी माइनस ए माइनस 2 बाई एच इक्वल टू, यहाँ से ये 5 आ रहा है ना, एच कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस 5 बाई एच, तो ये कटेगा। अब ये हो गया हमारा बी प्लस लिमिट एच, अच्छा बोथ साइड प्लस लिख दे, ये माइनस है, ठीक है, तो होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस बी माइनस ए माइनस 2 बाई एच इक्वल टू, यहाँ पे पुट करने से मिलेगा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना हमें एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा, कंटिन्यूअस चाहिए भी नहीं, ठीक है। कैसे मिल जाएगा, देखो आप इस ये जो वैल्यू है ना, ये बी अगर कुछ और वैल्यू दे, अच्छा पहले ये समझो आप कि बी माइनस से कुछ भी वैल्यू दे दे 2 को छोड़ के, जैसे आप 3 5 7 कुछ भी ले लो, तो ये वैल्यू न्यूमरेटर में नॉन जीरो कुछ आएगा, है ना, नॉन जीरो कुछ आएगा, जैसे मैं समझ लो 7 8 9, है ना, बाई एच है तो ऑब्वियसली वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो मतलब ये फंक्शन राइट हैंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, मतलब राइट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये सम तब कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मतलब ये सम तभी पॉसिबल है जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, है ना, तब ये वैल्यू 0 आ जाएगा और बी का डायरेक्ट वैल्यू 5 आ जाएगा, समझ रहे हो आप, मतलब इसका न्यूमरेटर 0 होना ही है, अदरवाइज ये सम नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक काम करते हैं फिर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, द फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल तभी होगा इफ बी माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको 0 होना ही है, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड जब ये 0 हो जाएगा, एंड जब ये 0 हो जाएगा तब ये तो 0 हो गया, दैट मीन्स बी इक्वल टू 5 होगा, है ना, क्योंकि तब ये लिमिट 0 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे लिख भी सकते हो कि
नाउ if b minus a minus 2 equal to 0, from 1 we get b equal to 5, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो b 5 मिल गया। अब b को इसमें पुट कर दो 2 पे, इसको 2 दे दो, 2 पे पुट कर दो, a मिल जाएगा। ठीक है, तो b को अगर 2 पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a मिलेगा हमारा 3। ठीक, तो a 3 है, b 5 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में पहले कंटिन्यूअस है फंक्शन, वो अप्लाई करके भी अलग से a और b का कुछ वैल्यू निकाल सकते थे हम लोग, पर यहाँ पे हमें आ गया है वैल्यू, तो हमें क्यों और कंटिन्यूअस करना है ना। ठीक है, तो फिर से मैं और एक बार बोल देता हूँ कि न्यूमरेटर अगर फंक्शन का 0 ना रहा तो ये इन्फिनिटी वैल्यू दे देगा, फिर फंक्शन राइट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए न्यूमरेटर को 0 होना ही है, b माइनस ए माइनस 2। ओके, तो अभी नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है तो हमें देख, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 फाइंड ए कॉमा बी। मतलब ये इससे पहला वाला सम जैसा ही है कि डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, हमें ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे वही बात है कि अननोन 2 है, मतलब हमें इक्वेशन 2 बनाना है। अच्छा, तो पहले वही बात है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1 से करेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। ठीक है, मॉड का ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स का क्या रेंज आता है पहले ये निकाल लेंगे, मतलब मॉड एक्स के जो इनइक्वलिटी दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें एक्स का इनइक्वलिटी निकालना है। अब पहले ये चीज़ समझो अब लोग। ठीक है, मॉड एक्स अगर 1 से कम है, इसका मतलब हमें निकालना है एक्स क्या होगा। ठीक है, तो अच्छा पहले लाइन में बना लेता हूँ एक, तो यहाँ पे 0 है समझ लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो अब देख रहे हो कि मॉड एक्स का वैल्यू 1 से कम है, तो आपको तो पहले ये पता तो चलना ही चाहिए कि इस साइड का जो एक्स का वैल्यू है ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 3 5 7 जो भी रहा उसका मॉड तो 1 से ज़्यादा ही होगा ना। अब उस हिसाब से आप ये भी सोच सकते हो कि जब अगर 2 नहीं हो रहा है तो -2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -2 को भी अगर पुट करें तो उसका मॉड 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो मॉड होते हैं इस नंबर के, यहाँ पे जो नंबर होते हैं इनके मॉड भी तो सेम ही होते हैं ना, तो ये नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे को क्या पॉइंट है, हाफ है। ठीक है, तो हाफ को अगर पुट करोगे तो मॉड हाफ हाफ ही मिलेगा जो 1 से कम है, और माइनस हाफ का भी वही हाल है। मतलब ये जो रेंज है -1 और 1 के बीच में ये होगा, और क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो बाउंड्री वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक्स होगा, एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इनइक्वलिटी करके लिखो तो होगा -1 और 1 के बीच में जब रहेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसका मैं अगर उल्टा वैल्यू लूँ, उसके साथ बाउंड्री भी दिया हुआ है, तो मतलब इसका उल्टा होगा, ये रीजन पूरा होगा इंक्लूडिंग -1 और ये रीजन पूरा होगा इंक्लूडिंग 1, है ना। दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख लो आप कि -∞ से ज़्यादा होगा, लेस देन एक्स लेस इक्वल टू -1 ये, और ये तो मतलब और 1 से ज़्यादा होगा इक्वल टू के साथ इन्फिनिटी से कम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या बोलते हैं इसे, जो रेंज है अगर मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, अब फंक्शन को लिखना है ठीक से, तो एक काम कर लेते हैं, फंक्शन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी ये तोड़ लिए हैं, नहीं तो इसको एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ही फंक्शन लिख देता हूँ मैं, तो फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी a² माइनस बी कब होगा बताइए, जब ये होगा -1 और 1 के बीच में x रहेगा। ठीक है, और 1/mod x है, 1/mod x कब होगा, जब ये पूरा रेंज होगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है,
और आपको पता है कि मॉड एक्स में अलग से एक बात तोड़ लूँ तो ये एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है ना, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लेस देन जीरो है, ये ग्रेटर देन जीरो। तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि फिर 1/mod x का भी दो पार्ट आएगा। एक पार्ट आएगा 1/x जहाँ पे x होगा हमारा ये वाला, अच्छा पहले नेगेटिव वाला लिखते हैं। एक पार्ट होगा 1/-x जहाँ पे ये होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और एक पार्ट होगा 1/x जो क्या होगा, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फंक्शन का नया रूप। ये चाहिए होते हैं, है ना, इसके हिसाब से ही तो हम लोग निकालते हैं। तो आई होप ये तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, और अगर ना भी समझ में आए तो थोड़ा पीछे जाके फिर से और एक बार ये देख लेना। ठीक है, मॉड का। चलिए अभी हम लोग करते हैं आराम से। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। चलिए, ठीक है, तो एफ एक्स ये दिया हुआ है और हमें एक्स इक्वल टू 1 पॉइंट पे पता है। तो अभी मैं लिखूंगा आराम से, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1। ठीक है, तो पहले आर एफ डैश 1 निकाल लेते हैं। क्या आएगा आर एफ डैश 1, आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। ठीक, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच 0 प्लस में ग्रेटर देन 1 होते हैं, ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे है, मतलब वैल्यू होगा 1/1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 भी वहाँ पे है 1/h। ठीक है, अब इसको आराम से तोड़ेंगे, जो कि होगा 1 माइनस 1 प्लस एच बाई 1 प्लस एच बाई एच। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट 0 प्लस 1 माइनस 1 माइनस एच बाई एच इंटू 1 प्लस एच। ठीक है, तो 1 तो कट जाएगा, मतलब माइनस एच बाई एच इंटू 1 प्लस एच कट जाएगा। अब देख रहे हो माइनस, यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू, तो अगर पुट कर दें तो वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, तो आर एफ डैश 1 मिला -1, यहाँ पे तो वैल्यू मिल गया। तो बस अभी ए लेफ डैश 1 क्या मिल रहा है देख लेंगे। ठीक है, तो ए लेफ डैश 1 क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, तो 0 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होंगे देख लेते हैं। 1 प्लस एच तो 0 माइनस में लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 मतलब ये लेंगे, तो ए इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस बी होगा। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 1 तो फिक्स्ड है जो पहले था, एफ ऑफ 1 कहाँ पे लेंगे, -1/1 जो ये वैल्यू लिए वही तो है। ठीक है, बाई एच, तो इसको मैं तोड़ूंगा अभी, मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ए इंटू 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 बाई एच। ठीक है, जो होगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, अच्छा एच रिलेटेड टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, तो होगा ए इंटू 2h प्लस एच स्क्वायर बाई एच, और अच्छा पहले एक लाइन और बना देता हूँ, प्लस ए माइनस बी माइनस 1/, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एच। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो आएगा ये ए इंटू एच कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा
2 प्लस एच बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस ए माइनस बी माइनस 1 बाई एच। ठीक, तो अब देख रहे हो ये कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा 2a, है ना, प्लस ये। तो अभी वो जो पहले बोल रहे थे वही होगा कि न्यूमरेटर को 0 होना है, नहीं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, है ना। a माइनस बी माइनस 1 को 0 होना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ ए लेफ्ट डैश 1 विल एग्जिस्ट, वहाँ पे अलग लिखा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब a माइनस बी माइनस 1 0 इफ, है ना, दैट इम्प्लाइज, क्या कर सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें पता चल गया कि अब ये 0 है, ठीक है ना, ये 0 है, इसका मतलब एबव लिमिट क्या हो जाएगा, देयरफॉर। अच्छा, अब ऐसे लिख देंगे इफ a माइनस बी माइनस, मतलब यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना ही नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी सही हो जाएगा 0। तो a लेफ्ट डैश 1 मिल जाएगा हमें बस 2a, है ना। नाउ आर एफ डैश 1 इक्वल टू ए लेफ्ट डैश 1 क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज आर एफ डैश 1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, आर एफ डैश 1 है -1, तो ये आएगा -1 इक्वल टू 2a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आराम से a मिल गया हमारा -1। ठीक है, तो देख रहे हो ना, ये अच्छा मेथड है, इसमें आपको कंटिन्यूअस चेक करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फिर पुटिंग करके लिख देंगे ऐसे, पुटिंग a इक्वल टू -1/2, b क्या मिलेगा, -1/2 माइनस बी इक्वल टू 1, दैट मीन्स b को उस तरफ ले जाते हैं, -1/2 -1 जो कि होगा -3/2। ठीक है, तो a b तो मिल गया हमें। ओके, तो फिर और एक बार मैं बोल देता हूँ हम लोग कैसे कर रहे हैं इस टाइप के सम। मैं आर एफ डैश 1 निकालूंगा, ए एफ डैश 1 निकाल, अब इसको निकालने के लिए कहीं पे अगर ऐसा वैल्यू आ जाए कि जिसके नीचे एच कट नहीं रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा ना जब न्यूमरेटर 0 होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो उस हिसाब से एक इक्वेशन मिलेंगे, फिर उसको 0 पुट करके आर एफ डैश 1 के साथ कंपेयर करके और एक इक्वेशन में उसमें ए और बी का एक वैल्यू मिल जा रहा है, फिर उसको पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना आप। तो ये यहाँ पे मैंने ये 10 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 वीडियो मिलेगा, इसमें 10 क्वेश्चन है, और हर एक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके पूरा नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इनफ है, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर भी मेरा और एक वीडियो आएगा जिसको मैं बोनस वीडियो करके लिख दूंगा, उसमें और 2 शाम में करूंगा, जो अच्छा शाम है, पर वो आपको अगर बस बोर्ड के लिए करना है तो वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं वो। ठीक है, इसके लिए और एक वीडियो डाल दूंगा मैं, पर आपको बस बोर्ड के लिए फोकस करना है, तो बस आप ये 10 क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।